क्लाउड ब्राइटनिंग टेक्नोलॉजी। भारत में गर्मी ने दस्तक दे दी है। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते प्रकोप के चलते हर साल दुनिया भर में गर्मी के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। ऐसे में अमेरिका के वैज्ञानिक धरती को ठंडा रखने के लिए सूरज की किरणों को वापस भेजने पर काम कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों ने क्लाउड ब्राइटनिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, जो सूर्य से आने वाली रोशनी के एक अंश को रिफ्लेक्ट करेगी। इससे इस क्षेत्र का तापमान कम हो जाएगा। अगर यह प्रयोग सफल रहता है तो इससे समुद्र के बढ़ते तापमान को कम करने में मदद मिलेगी। क्लाउड ब्राइटनिंग जलवायु परिवर्तन के खतरे को कम करने का एक अच्छा विकल्प है। यह टेस्ट 2 अप्रैल को कैरे यानी कोस्टल एटमॉस्फेरिक एरोसोल रिसर्च एंड एंगेजमेंट नाम के प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। ब्राइट टेक्नोलॉजी वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी में एक जहाज पर रहकर एक डिवाइस से सैकड़ों समुद्र नमक के कण खुले में छोड़े हैं। यह डिवाइस किसी बर्फ छोड़ने वाली मशीन जैसा था और इस प्रोजेक्ट का मकसद जो था वो समुद्री बादलों को डेंसिटी, जो समुद्री बादल हैं उनकी डेंसिटी को बढ़ाना, उनके घनत्व को बढ़ाना और उनकी रिफ्लेक्ट करने की क्षमता को बेहतर करना है। अब बात आती है, ये जो क्लाउड ब्राइटनिंग टेक्नोलॉजी है ये होती क्या है। तो क्लाउड ब्राइटनिंग सोलर एनर्जी को वापस अंतरिक्ष में भेजने के कई तरीकों में से एक प्रौद्योगिकी है। इस तरह की तकनीक को सोलर रेडिएशन मॉडिफिकेशन, सोलर जियो इंजीनियरिंग और क्लाइमेट इंटरवेंशन भी कहा जाता है। बादलों के जरिए पृथ्वी का तापमान बदलने के आइडिया पर काफी पहले से ही विचार चला आ रहा है। सबसे पहले 1990 में जॉन लैथम नाम के एक ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी ने नेचर जर्नल में इसका जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि छोटे कणों को बादलों में इंजेक्ट करने से बढ़ते तापमान को संतुलित किया जा सकता है। लैथम ने बताया, अगर हम रिफ्लेक्टिविटी को लगभग 3% तक बढ़ा सकते हैं तो उससे होने वाली ठंडक वातावरण में बढ़ सकती है, ग्लोबल वार्मिंग को संतुलित कर सकती है। क्या बड़े स्तर पर क्लाउड ब्राइटनिंग संभव है? अब यह भी क्वेश्चन उठता है। इतने बड़े क्षेत्र में क्या ये क्लाउड ब्राइटनिंग टेक्नोलॉजी संभव है? तो क्लाउड ब्राइटनिंग एक जटिल प्रक्रिया है। इसकी सफलता के लिए सही एरोसोल का सही आकार होना अत्यावश्यक है। अगर कण बहुत छोटे हैं तो उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर एरोसोल के बहुत बड़े कण आसमान में छोड़े गए तो उनका उल्टा असर हो सकता है। इनसे बादल पहले की तुलना में कम रिफ्लेक्टिविटी या रिफ्लेक्टिव हो जाएंगे। एरोसोल का आकार जो है वो इंसान के बाल की मोटाई के लगभग 1/700
बाल की मोटाई का 1/700वां 1/700th हिस्सा होना चाहिए। सही आकार के अलावा यह भी जरूरी है कि हर सेकेंड बहुत सारे एरोसेल कणों को हवा में छोड़ा जाए। हर सेकेंड। अब ये टेक्नोलॉजी अच्छी है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन के खतरों को कम करने का एक अच्छा विकल्प भी है, तो फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है? अमेरिकी सरकार इस टेक्नोलॉजी को अपनाने को क्यों नहीं राजी है? तो क्यों हो रहा है क्लाउड ब्राइटनिंग का विरोध? क्लाउड ब्राइटनिंग जलवायु परिवर्तन के खतरों को कम करने का एक अच्छा विकल्प है, हालांकि इसको ठीक तरह से लागू नहीं करने पर उल्टा असर भी हो सकता है। यही वजह है कि वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के टेस्ट से अमेरिकी सरकार या अमेरिका की सरकार ने दूरी बना ली है। व्हाइट हाउस ने कहा है अमेरिकी सरकार कहीं भी होने वाले सोलर रेडिएशन मॉडिफिकेशन यानी SRM एक्सपेरिमेंट्स में शामिल नहीं है। जलवायु परिवर्तन में इसके असर को लेकर कुछ एक्सपर्ट तो क्लाउड ब्राइटनिंग को खतरनाक डिस्ट्रैक्शन बताते हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो फॉसिल्स फ्यूल यानी पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि ना जलाने पर जोर देना है। इन बातों पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। क्लाउड ब्राइटनिंग जैसी प्रौद्योगिकी का या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से इसका उल्टा असर भी देखा जा सकता है। तो इसलिए क्लाउड ब्राइटनिंग जो है वो एक क्षेत्र विशेष में और उसके लिए एक टेक्नोलॉजी भी चाहिए, जो कई शर्तें हैं उसकी। एक नियम के तहत हमें हर सेकेंड में बहुत सारे एरोसेल कणों को हवा में छोड़ा जाना है, कंटिन्यू ये काम करता रहे। तो ऐसी टेक्नोलॉजी को क्या सभी देश प्रयोग कर पाएंगे? एक वैश्विक चुनौती है जलवायु परिवर्तन, जिसको इस परिवर्तन को या जलवायु परिवर्तन को से निपटने के लिए सभी देशों को एक सही रणनीति के तहत काम करना चाहिए। क्लाउड ब्राइटनिंग जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सभी देश नहीं कर सकते अभी, इस पे और विचार करने की जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।